जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चालक सिपाही का जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट को ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और आप लोग के लिए मैं बहुत कुछ पहले भी करा चुका हूँ। ये क्लास नंबर 18 है। तो अभी तो मैं 40 नंबर के लिए जो मोटर व्हीकल एक्ट और चिन्ह से रिलेटेड करा रहा हूँ। और उसके पहले मैं फिजिक्स का एक मैराथन लिया हूँ, लगभग 3 घंटा का है, वो जाके देखिए। और 3 घंटा का ही एक और 40 नंबर पक्का करे, वो भी इसी बुक का प्रीवियस ईयर टोटल कराया हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो जितना आपका है आपका पार्ट वाइज हर पार्ट का मैं पहले थ्योरी बता दे रहा हूँ, फिर उसी से रिलेटेड उसी वीडियो में आपको थ्योरी में क्वेश्चन MCQ में क्वेश्चन 60 को, इसमें आपको 60 को क्वेश्चन मिलेगा आज। ठीक है, ये पहला क्लास होगा मानिए तो टेक्निकल का। ऐसे टेक्निकल पार्ट का एक क्लास में करा चुका हूँ आपको, वो है आपका लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट सिलेबस में चर्चा किया हुआ है, इसलिए मैं पहले उसको करा दिया। लेकिन आप लोग का रिव्यू और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, इसीलिए मैं इसको शुरू से मैं करा रहा हूँ। इस तरीका के लगभग मान के चलिए 10 या 15 क्लास होगा, उससे कम ही होगा। आपका टोटल आपका टेक्निकल पार्ट ख़त्म हो जाएगा उतना क्लास में। तो थ्योरी प्लस MCQ दोनों मैं कराते चल रहा हूँ एक ही वीडियो में, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। थ्योरी समझ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन मारिएगा तो आसानी से बना भी लीजिएगा आप लोग। जब क्वेश्चन बनने लगता है ना, तो अपने आप एक अंदर मोटिवेशन बिल्डअप होता है और अच्छा तरीका से आप लोग का तैयारी वैसे होने लगता है। एग्ज़ाम मान के चलिए 10 दिसंबर, ठीक है। अपने दिमाग को बोल दीजिए कि 10 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उतना दिन में हम लोग को पूरा तैयारी कर लेना है। अब एग्ज़ाम जब ले आयोग, उसका टेंशन अभी आप लोग नहीं सोचिएगा। और आप लोग के लिए मैं पहले क्या क्या करा चुका हूँ, तो देखिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट में 10 को कराया हूँ, ठीक। वो भी बिल्कुल फ्री में कराया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। और ये जो रामबाण का जो सीरीज चल रहा है, इसका भी मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सोनू गुप्ता और 90 97 51, वहाँ पर यह PDF डाल दिया जाता है। हालांकि अभी मैं PDF नहीं डाला हूँ, लेकिन डाल दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि मैंने टेलीग्राम में जुड़ने के बाद कैसे मिलेगा। सॉरी, इसमें तो नहीं है टेलीग्राम, शायद इसमें अभी टेबलेट में नहीं डाउनलोड किया हूँ, तो उसको बाद में मैं वीडियो बना दूंगा। कैसे नया आदमी जुड़ेगा तो PDF खोजेगा ना, तो सब लोग ज्वाइन हो जाता है, फिर मैसेज करता है कि सर PDF रहता उसी में, खोजने नहीं आता है, लेकिन मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आप लोग का टाइम ज़्यादा जियान नहीं करना है, टाइम बहुत कीमती है। तो चलिए हम पार्ट वाइज आपका देखिए। ये जो बुक है, मैं भी इसके ऊपर देखिए ये सारे चीज़ मैं लिखा हूँ, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि फिगर आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ आप अच्छा से समझ पाइएगा। इसी के नीचे आपको 60 गो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन 60 गो ले है। तो चलिए पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक। थ्योरी आसान है एकदम, एक बार हम पढ़ेंगे ना, आप खुद जैसे बताऊंगा तो आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, तो देखिए फर्स्ट, देखिए धोधरा हल्का दिख रहा है, कहिएगा तो मैं बुक पर लेकर चलूंगा, लेकिन चलिए आज इसी पर पढ़ता हूँ। तो देखिए वाहन, गाड़ी है ना चलाना है, तो उसको क्या वाहन, वाहन का पहला पार्ट क्या होगा, चेचिस। नीचे वाला पार्ट जो चाका लगा रहता है, ऐसे एक्सेल रहता है, और यहाँ ड्राइवर के लिए एगो दे दिले रहता है। इसे अब आगे फिगर में दिखाऊंगा, और उसके बाद बॉडी। तो नीचे वाला पार्ट हो गया चेचिस और ऊपर वाला पार्ट हो गया बॉडी। तो देखिए, सड़क पर चलने वाले वाहनों की बॉडी के नीचे के भाग चेचिस कहते हैं, नीचे के भाग चेचिस, जिस पर वाहन के सभी भाग जैसे इंजन, ब्रेक, क्लच, गियर बॉक्स, स्टीयरिंग, एक्सेल इत्यादि लगे होते हैं। तो चेचिस में क्या क्या लगा रहता है, तो आपका चेचिस में इंजन लगा रहता है, ब्रेक रहता है, क्लच, गियर बॉक्स, स्टीयरिंग, एक्सेल, ये इतना चीज़ आपको और अन्य चीज़ और भी ETC लगा रहता है। तो देखिए यही है चेचिस। चेचिस का आप फिगर देख लीजिए, इस तरीका के आप देखे होंगे, रोड पर नहीं देखे होंगे, लेकिन आप गाड़ी बना जो कोई गैरेज होगा वहाँ जाकर देखिएगा होगा। और यहाँ पर एगो केवल बैठा देगा, स्टीयरिंग लगा देगा, चलेगा। तो इस टाइप के गाड़ी रोड पर चलते हुए देखे होंगे, आगे हाई फिगर में देख लीजिए,
ये है ना। तो इसको क्या बोलिएगा, लाइट व्हीकल कार चेचिस इसको, और इसको क्या बोलिएगा, हैवी व्हीकल चेचिस। माने लाइट हो गया वो आपका छोटका कार मारुति के लिए चेचिस हो गया, और ये हो गया आपका हेवी माल ढुलाई के लिए। इस टाइप का आप देखे होंगे गाड़ी रोड पर जाते हुए, देखते हैं ना, यहाँ ड्राइवर मुंह में गमछी बांध के और रोड पर ले जाता था। हम लोग रोड पर देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे, इस तरीके का चलता हुआ आप लोग देखे होंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है। तो वाहन के ऊपरी भाग, देखिए ये बॉडी के बारे में बता रहा है। वाहन के ऊपरी भाग को बॉडी कहते हैं, ठीक है। वाहन के ऊपरी भाग को बॉडी कहते हैं, जो लकड़ी अथवा धातु, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है बॉडी किस चीज़ का बन सकता है, किस किस चीज़ का। तो लकड़ी और धातु दो चीज़ का बन सकता है। वाहन की बॉडी उसके प्रयोग के आधार पर बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल सही है। बॉडी कैसे, अगर माल ढुलाई वाला होगा तो डायरेक्ट ऐसे डब्बू जैसन बना देता है, और मतलब जैसे अब निर्भर करेगा उसमें वो गाड़ी पर क्या ले जाना चाहता है। अगर सवारी वाला होगा तो सीट अच्छा से बैठाएगा, अच्छा से अथी करेगा। तो क्या है, आपका प्रयोग के आधार पर बनाई जाती है, अर्थात बॉडी कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक, बॉडी का कोई फिक्स नहीं है। तो आप देख लीजिए बॉडी कैसा है। आपको मैं बॉडी, ये फर्स्ट वाला देख रहे हैं ना, लाइट व्हीकल के बॉडी आप लोग देखे होंगे, पुराना मारुति या ये सब का रहता है ना, मारुति एक्सेल जितना हुआ आपका छोटका गड़िया, लाइट व्हीकल कार बॉडी का हो गया। आई नीचे वाला हो गया आपका सवारी वाला, देख रहे हैं, हैवी व्हीकल। इसमें बस भी बन सकता है, ट्रक माल ढुलाई वाला भी बन सकता है, और तरह तरीके के बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं, बॉडी के अनिवार्य विशेषता, माने क्या क्या इसका विशेषता है, एक एक देखते हैं। बॉडी की अनिवार्य विशेषताएं, अत्यधिक मजबूत एवं दृढ़ होनी चाहिए। माने बनाने के लिए क्या क्या पैमाना होता है बॉडी का, तो मजबूत होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। भार कम होना चाहिए, भार कम होना चाहिए। अगर भार ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, गाड़ियाँ ज़्यादा माइलेज ही नहीं देगा, आपका तेल ढेर पिएगा, और ढेर तरीका की दिक्कत हो सकता है आपको अगर ज़्यादा भारी रहेगा तो। सामान रखने तथा बैठने का स्थान पर्याप्त होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी स्थान ढीला अथवा हिलता हुआ नहीं होना चाहिए। बताइए, अगर ढीला रहेगा, हिले रहेगा, अगर बस में आप बैठ जाए लोग, लगेगा हिले ढोल ढोल, तो क्या होगा, लोग सारा लोग क्या करेगा, ड्राइवर को बोलेगा रुक रुक, गाड़ी उतर के भाग जाएगा, तू जो तोर गाड़ी खत्म है। तो क्या होना चाहिए, आपका हिला या ढीला हुआ नहीं होना चाहिए। 5 नंबर, बॉडी का आकार चेचिस के अनुरूप ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। मान लीजिए कि आप छोटका गाड़ी का चेचिस है और ओकरा पे बॉडी बैठा दिए ट्रक वाला, तो अच्छा नहीं ना होगा, अच्छा से नहीं बनेगा। तो उसी के अनुरूप होना चाहिए। ये 5 गो चीज़ हो गया। क्वेश्चन बनेगा तो देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। चेचिस के प्रकार, अब चेचिस के कौन कौन प्रकार होता है आपको इसमें दिख जाएगा कि हवाई जहाज़ में भी चेचिस किस तरीका के होता है, और कार में, व्हीकल में, तो वही कुछ प्रकार है, तो वही देखते हैं। बनावट के आधार पर चेचिस के मुख्य प्रकार है, किस आधार पर है, तो बनावट के आधार पर। फर्स्ट क्या है, लैंडर फ्रेम चेचिस। लैंडर फ्रेम चेचिस यह सबसे पुराना एवं सबसे सरल प्रकार का चेचिस है। सबसे पुराना है आपका लैंडर फ्रेम चेचिस, और सबसे आसान है। इसके अंतर्गत एक सीढ़ी की तरह 2 समांतर धातु के बीम होते हैं। यह सामान्यतः भारी वाहनों जैसे ट्रक एवं एक्सयूवी में इत्यादि में प्रयोग होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारी वाहन में किस प्रकार का चेचिस बनता है, तो आपका लैंडर फ्रेम चेचिस का प्रयोग। देखिए चेचिस इस तरीका का है आपका, देख रहे हैं ना फिगर, बोला था ना 2 गो लैंडर सीढ़ी जैसन, ये सीढ़ी खानी हो गया। बीच में देख रहे हैं ऐसे सीढ़ियाँ ऐसा ही ना रहता है, इस तरीका से है। इंजन हो गया, तो ये सीढ़ी खानी हो गया ना, तो वही चीज़ बोल रहे हैं। ये किस प्रकार में, तो आपका भारी वाहन में इस तरीका का यूज होता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है आपका, मोनोकॉक चेचिस। मोनोकॉक चेचिस, इसे यूनिबॉडी भी कहा जाता है। मोनोकॉक एक फ्रेंच शब्द है, पूछ सकता है कि मोनोकॉक किस कौन सा शब्द है, तो फ्रेंच शब्द है, जिसका मतलब सिंगल सिंगल हल या सिंगल सेल होता है। इस प्रकार के चेचिस में कार का पूरा ढांचा एक यूनिट के रूप में कार्य करता है। इस चेचिस का इस्तेमाल पहले जहाज
जहाज़ों और फिर हवाई जहाज़ों में किया जाता था। पूछ सकता है कि हवाई जहाज़ों में आपका जहाज़ों में किस प्रकार के चेसिस का उपयोग होता था पहले? था मोनोकॉक चेसिस का प्रयोग होता था। यह पता लगाने में काफ़ी समय लग गया कि इन्हें कारों में भी उपयोग किया जा सकता है। यह चेसिस अपेक्षाकृत हल्का और मजबूत होता है, अंततः इससे अधिकतर कारों में उपयोग किया जाता है। पूछ लेगा कि अधिकतर कार में किस प्रकार का चेसिस का यूज होता है? तो मोनोकॉक का। आई पहले हवाई जहाज में यूज होता था, बाद में लोग के पता चला कि इसको कार के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा, आप देख सकते हैं चेसिस कितना अच्छा से है ना। हवाई जहाज में ऐसा नहीं ना रहता है, ऐसे बना देगा नीचे आपका दो गो चक्का ऐसे बैठा दिया रनवे वाला, तो हो गया जहाज। तो इसको जहाज को ही कार वाला में कन्वर्ट कर दिया सब। चलिए 3 नंबर का देखते हैं हम लोग चेसिस का प्रकार। तीसरा आपका तो बैंक बोन चेसिस, बैक बोन चेसिस। इस चेसिस में मध्य से होकर गुजरने वाली एक क्रॉस सेक्शन बेलनाकार ट्यूब होती है जो आगे और पीछे से सस्पेंशन को जोड़ती है। यह चेसिस सामान्यतः स्पोर्ट्स कार, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि स्पोर्ट्स कार जो रहता है उसमें का जो गाड़ी का चेसिस होता है कौन सा होता है? तो होता है बैकबोन चेसिस, बैकबोन चेसिस। हवाई जहाज वाला में किस तरीके का चेसिस? तो आपका मोनोकॉक चेसिस, मोनोकॉक चेसिस आपका हवाई जहाज में, आपका स्पोर्ट्स कार में बैकबोन चेसिस यूज होता है, क्योंकि यह कार को अधिक मजबूत एवं स्थिरता प्रदान करता है। देखिए आप गाड़ी का चेसिस देखिएगा तो बुझा जाएगा। देखिए इस तरीके का होता है ना आपका कार रेसिंग वाला, हेती बुढ़ी रहता है, एकदम नीचे बैठ के आदमी हाँकता है तेजी में, तो इस तरीके के रहता है रेसिंग वाला में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रकार ट्यूबुलर चेसिस। इस प्रकार के चेसिस में कई ट्यूब्स का प्रयोग होता है जो एक नेटवर्क की तरह जुड़े होते हैं। यह चेसिस अपेक्षाकृत हल्का होता है और इसे उच्च प्रदर्शन माने मुख्य रूप से रेस कारों में, मुख्य रूप से केवल रेस ही कार में यूज, वो वाला जो था रेस के अलावा और भी चीज़ में यूज हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो केवल देख रही है फिगर तो वाली कारों में इस्तेमाल किया जाता है। माने ट्यूबुलर चेसिस में भी जो बना रहता है वो खाली केवल और केवल आपका स्पोर्ट्स के लिए ही यूज होता है। देखते हैं ना यहाँ बैठे वाला रहता है और तेजी में हाँकता है आदमी, आप फिगर से समझ ही रहे होंगे। देखिए चेसिस के अब प्रकार खत्म हो गया, तो अब फ्रेम देखना है। चेसिस फ्रेम, चेसिस फ्रेम। तो देखिए जिस भाग पर वाहन की बॉडी में चेसिस फ्रेम में वाहन की बॉडी, इंजन, ट्रांसमिशन, रेडिएटर आदि लगे होते हैं उसे चेसिस फ्रेम कहते हैं। चेसिस फ्रेम स्टील धातु की सीट को रेल में मोड़कर बनाया जाता है। में धातु के माने बनता है, सूझ हुआ चेसिस फ्रेम धातु का बना होता है। यह अधिक मजबूत एवं सुरक्षित होता है क्योंकि इस पर वाहन का संपूर्ण भार होता है। एकरे पर पूरा भार गाड़ी का होता है, जो नीचे वाला रहता है ना, इस सारा भार एकरे पर रहता है। आगे देखिए क्योंकि इस पर वाहन का अब देखिए होता है उपयोग के आधार पर चेसिस निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए वो क्या था, बनावट के आधार पर चेसिस का प्रकार। अब देखिए उपयोग के आधार पर 3 गो है, कंबाइंड टाइप चेसिस फ्रेम, कांस्टेंट चेसिस फ्रेम, कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम। तब देखिए एक चेसिस में मुख्य दोष माने क्या क्या एक में गड़बड़ी है चेसिस में मुख्य दोष। तो चेसिस फ्रेम गाड़ी के भार के अनुसार बनाया जाता है। यदि निर्धारित भार से अधिक भार रखा जाता है अथवा उबड़ खाबड़ स्थान पर अधिक तेज झटके लगते हैं अथवा अधिक रफ्तार स्पीड में चलने पर निम्न दोष हो सकता है। फर्स्ट चीज कि अगर ओकरा पर ओवरलोड वाला वजन वाला बॉडी रख दिए तो दिक्कत होगा, तेज चलिएगा तो क्या क्या माने दिक्कत आ सकता है। तो रिबट ढील हो सकती है, फ्रेम क्रैंक हो सकता है, फ्रेम में माने क्रैंक मतलब टूट सकता है, उतना दोष हो सकता है। अब देखिए सस्पेंशन प्रणाली हमको अब पढ़ना है। सस्पेंशन
प्रणाली, एक एक टॉपिक को अच्छा से हम पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़िएगा। क्वेश्चन जब MCQ कराएंगे तो अब देखिएगा ये थ्योरी पढ़ने का फ़ायदा। जब अपने से क्वेश्चन आप आंसर करने लगिएगा ना, तो बहुत आप लोग के अंदर हौसला मतलब बिल्डअप होगा कि हाँ अच्छा तैयारी हो गया। देखिए, सस्पेंशन एक ऐसी प्रणाली का नाम है जो स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्ब्स और लिंकेज से मिलकर बनती है और यह वाहन को उसके पहियों से के साथ जोड़ती है। वाहन को पहिया माने उस चक्का से जोड़ती है। सस्पेंशन प्रणाली दो उद्देश्य पूरे करती है। यह वाहन की सड़क पर पकड़ बनाती है और सुरक्षा के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करती है तथा ड्राइविंग को आरामदायक बनाने के साथ वाहन को शोर, पंप और वाइब्रेशन आदि से बचाती है। एकदम सही चीज़ है। सस्पेंशन प्रणाली का बनाती है? सस्पेंशन अब जो ना रहता है आपका स्प्रिंग वाला इसे घूमल रहता है, उसी को सस्पेंशन बोल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ दे रखा है सस्पेंशन का, देख रहे हैं यही है सस्पेंशन। अभी चाका से जुड़ल है, कितना ढाका उका लगेगा तो क्या होगा, ढचका पर आपको अच्छा से एथी करे। तो आप सस्पेंशन प्रणाली को आप देख रहे हैं ना किस तरीका से है। तो ये रहा आपका सस्पेंशन, आई रहा चाका। इसी को अलग अलग इसका नाम सबका दे रखा है कि इसका क्या नाम है। देखिए लोअर कोलर आर्म्स, ईश्वर कोलर मास इसको बोल रहा है, नहीं नीचे वाला लोअर वाला। और इसका कॉइल स्प्रिंग, ये कॉइल स्प्रिंग है। और ये दोनों को क्या बोला, लोअर कंट्रोल आर्म्स। और ये व्हील हो गया आपका। इसी तरीका से है आपका, उतना ही हमको नहीं जानना है, ठीक है। अब इसको अलग अलग पार्ट में इसको देखिए, इसको आप देखे होंगे गाड़ी में, देखे होंगे नहीं, बड़ा गाड़ी में रहता है इस तरीका से। तो ये रहता है किस में, माल गाड़ी जो होता है ओकरा में ज़्यादातर रहता है, बस में रहता है, बड़ा बड़ा गाड़ी में इस टाइप का रहता है। इसको पत्ती बोला जाता है। और इसको लगाया क्यों जाता है, क्योंकि जब माने ढांचका गढ़ा उड़ा कूदाइएगा तो जो आदमी बैठा रहेगा उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये गाड़ी को कंट्रोल रखने में मदद करता है। और ये आपका स्प्रिंग आजकल तो इस टाइप का सॉकर का प्रयोग हो रहा है, इसको सॉकर बोलते हैं ना। और ये चक्का हो गया, ये भी ये सॉकर आपका मोटरसाइकिल में या माने बड़ा वाला चीज़ में भी दिखता है। ये पतला रहता है मोटरसाइकिल वाला सॉकर, आगे ना देखते हैं जब एथी होता है तो। ये वायरिंग हो गया, इसके अंदर वायरिंग रिंग हो गया, ये हो गया वायरिंग, ये सब आई गोल का हो गया रिंग, तो वायरिंग एक साथ में बोलिएगा तो। चलिए इसका मुख्य देखते हैं। देखिए हो सकता है कि आप लोग आवाज़ जा रहा हो, बारिश हो रहा है इसीलिए। देखिए सस्पेंशन प्रणाली के कार्य, तो क्या क्या कार्य है। तो सस्पेंशन प्रणाली के मुख्य कार्य इस प्रकार है, क्या क्या काम करता है। वाहन में बैठने वाले को सड़क के झटकों से सुरक्षित रखना, वाहन के चलने में आराम देना। वो पहले ही बोले थे कि क्या काम है, अंदर आदमी जो बैठा रहेगा ओकरो को ज़्यादा ढांचका महसूस ना हो, वो उसमें आरामदायक हो जाए आपके लिए सफ़र, वो काम करता है। और देखिए दूसरा क्या है आपका, मोटर वाहन प्रणाली पर पड़ने वाले सड़क के झटकों के कारण उत्पन्न होने वाले दबाव प्रभाव को कम करना और कुशन जैसे प्रभाव देना। माने इस सॉकर का काम ही ना होता है, ढांचा पर आपका कितना होगा तो जो बॉल आएगा, सस्पेंशन क्या करता है आपको झटका को कम कर देता है। जैसे कि हम लोग जब कैच पकड़ते हैं गेंदा को तो पीछे में खींचते हैं ना, तो उसके झटका को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, चोट कम लगता है। उसी तरीके से गाड़ी के लिए आपका सस्पेंशन यही काम करता है, ठीक। तीसरा नंबर देखिए, ऊंची नीची सतह पर चलते हुए भी वाहन की बॉडी का लेवल ठीक बनाए रखना, अर्थात पहियों का ऊपर और नीचे जाना बॉडी के सापेक्ष रखना। ये आप समझ ही रहे होंगे मैं जो इसमें जो लिखा है। इसी तरीका से इसको भी देखिए आप। 4 नंबर, वाहन के ढांचे को और उसके अस्थायित्व पर नुकसान पहुंचाए बिना सड़क की सतह उबड़ खाबड़ होने के कारण होने वाले वाइब्रेशन और झटके से बचाना। तो पूछ सकते हैं वाइब्रेशन और झटके से गाड़ी के कौन सा पार्ट बचाता है, तो सस्पेंशन प्रणाली बचाता है।
इससे ढेर क्वेश्चन बन सकता है, आगे मिलेगा क्वेश्चन। वाहन के ढांचे के कारण और टॉर्क तथा ब्रेकिंग प्रतिक्रियाओं को संभालने के लिए अपेक्षित ऊंचाई प्रदान करना, ये सब करता है। देखिए अब सस्पेंशन प्रणाली के विभिन्न हिस्से, तो कौन कौन हिस्सा होता है? तो मैकेनिकल सस्पेंशन, मैकेनिकल में होता है लीफ स्प्रिंग, आपका कॉइल स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग, टार्सन बार, इतना चीज़ होता है मैकेनिकल वाला में। और उसके बाद हाइड्रोलिक वाला में देखिए, हाइड्रोलिक सस्पेंशन में क्या क्या होता है? तो हाइड्रोलिक वाला में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, और उसके बाद टेलीस्कोपिक फोकस ना फोर्क्स। अब एयर सस्पेंशन में क्या क्या होता है? तो एयर सस्पेंशन प्रणाली में कंसप्रेट हवा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि आपका मतलब फर्स्ट वाला जो है मैकेनिकल सस्पेंशन निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिकल सस्पेंशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा है तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देगा। चलिए आगे हम देखते हैं मैकेनिकल सस्पेंशन। आपका फर्स्ट वाला क्या था? लीफ स्प्रिंग। तो लीफ स्प्रिंग जिसे आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग पत्ती बोलते हैं, पत्ती एक दूसरे के मिला के ऐसे जोड़ दिया गया, तो ये लीफ स्प्रिंग हो गया यह। तो लीफ स्प्रिंग वाहन की सस्पेंशन प्रणाली का एक पुर्जा है। अब भारी भारी वाहन में यूज होता होगा ही। आज का लीफ स्प्रिंग घुमावदार होता है और घुमाव स्प्रिंग को किसी भी आघात को अवशोषित करने में मदद करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला देखिए कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग आपको तो दिख ही रहा होगा, फिगर में दिखा दूंगा। कॉइल स्प्रिंग में, कॉइल स्प्रिंग को सामान्यतः कंप्रेशन स्प्रिंग, टार्स स्प्रिंग या हेलिकल स्प्रिंग कहा जाता है। ये ऊर्जा को स्टोर करते हैं और झटके को अवशोषित करने या दो संपर्क सतहों के मध्य एक बल बनाए रखने के लिए इस ऊर्जा को रिलीज करते हैं। ज़्यादातर कॉइल स्प्रिंग या हेलिकल स्प्रिंग का उपयोग इंजन स्टार्टर और हीच में किया जाता है। हीच आपको पता है ना, गाड़ी के नीचे होता है, यही है कॉइल, देख रहे हैं ना, स्प्रिंग जैसे तो है ही, और ये सब आप लोग देखे होंगे। अब देखिए रबर स्प्रिंग। रबर स्प्रिंग आप देख रहे हैं ना, बूश भी इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बूश भी बोला जाता है। ये भी लगा रहता है आपका जहाँ कोना कोना पर, इस तरीक़ा से बूश के रूप में लगा रहता है रबर स्प्रिंग। यह रबर स्प्रिंग किसी अन्य प्रकार के स्प्रिंग की तुलना में प्रति यूनिट द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा संग्रहित करती है, माने सबसे ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित रबर स्प्रिंग वाला करता है। सस्पेंशन सिस्टम के फ्रेम और शीर्ष लिंक के बीच रबर स्प्रिंग लगाया जाता है। जब रबर स्प्रिंग को लिंक धुरी के पास एक बिंदु से जोड़ा जाता है तो पहियों की गतिशीलता को प्रभावित किए बिना स्प्रिंग का विक्षेपण न्यूनतम तक कम हो जाता है। विक्षेपण के बाद रबर स्प्रिंग से मुक्त ऊर्जा काफ़ी हद तक उससे कम होती है। आप लोग गाड़ी में आप देखे होंगे एक के बूश बोला जाता है, रबर बूश की बूश कट गई बा, जब गाड़ी झट ढक 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 करता है, जैसे गाड़ी मान लीजिए ये हो गया, ठीक। अब जहाँ जहाँ ज्वाइंट होगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ बीच में ऐसे ऐसे इस बूश का प्रयोग होता है, तो उसको रबर सस्पेंशन उसको बोल रहा है। उसका बाद देखिए टर्सन बार। टर्सन बार दो प्रकार की होती है, पेंचेदार या सर्पिल। पेंचेदार या सर्पिल होते हैं। इन बर्स का इस्तेमाल मोटर वाहन में टार्क ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ये देख लीजिए, यही है आपका एक दूसरा से जोड़ने के लिए यह काम में आता है टॉर्सन बार। अब देखिए हाइड्रोलिक सस्पेंशन। अब हाइड्रोलिक सस्पेंशन के प्रकार दूगो था, तो उसको हम भी देख लेते हैं। अब हम लोग को देखिए, अब लिखने वाला कहाँ जो चल गया, अच्छा ये दे है। चलिए तो हम देखते हैं हाइड्रोलिक सस्पेंशन। हाइड्रोलिक सस्पेंशन प्रणाली एक स्पंज प्रणाली के साथ रबर स्प्रिंग की कार के सामने पीछे के पहियों से जोड़ती है। जैसे ही सामने से पहिए
झटके से ऊपर उठते हैं। इस सस्पेंशन इकाई माने जिससे डिस्प्लेसर यूनिट के रूप में जाना जाता है से कुछ तरल पदार्थ रियल व्हील यूनिट में प्रवाहित होती है और इसे ऊपर उठाया। रुकिए न, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं। चलिए, तो जिससे कार का लेवल बरकरार रहते हैं। प्रत्येक डिस्प्लेसर यूनिट में द्रव दो तरफ वाल्व से गुजरता है और दो तरावट का प्रभाव प्रदान करता है। एक बार जब गियर व्हील पंप के ऊपर से गुजर जाए तो द्रव सामने के डिस्प्लेसर यूनिट में वापस आ जाता है और मूल स्तर बहाल हो जाता है। एक और काम क्या होता है आपका, जब ढांचका लगेगा तो तरल पदार्थ दो तरीका से जाएगा और जब ढांचका खत्म होगा तो फिर वापस चला जाता है, तो फिर पहले का स्थान पर आ जाता है। तो देखिए, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर यह एक यांत्रिक उपकरण है जिससे आघातों को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस उपकरण का उपयोग सस्पेंशन स्प्रिंग को एक आरामदायक स्तर पर जांचने और तरावट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, देखिए अब लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। यही है आपका, देख रहे हैं, यही है हमारा हाइड्रोलिक सस्पेंशन। उसके बाद देखिए दूसरा है टेलीस्कोप फोर्क्स ऑब्जर्वर। टेलीस्कोपिक फोर्क मोटरसाइकिल फ्रंट सस्पेंशन का एक रूप है। ये देखते हैं ना, ये नीचे वाला है, जिसका उपयोग इतना आम है कि यह वास्तव में सार्वभौमिक है। टेलीस्कोपिक फोर्क्स में फोर्क्स ट्यूब और स्लाइडर्स का उपयोग होता है जिससे स्प्रिंग और डैम्पर्स होते हैं। देखिए, आपको फिगर में दिखाऊंगा, देखते समझ जाइएगा। ये मोटरसाइकिल में यूज होता है ना, आप लोग देखे होंगे, तो ये काफ़ी आसान है आप लोग के लिए। अब देखिए ईयर सस्पेंशन आपको आप ये गाड़ी में देखे होंगे लगा हुआ। तो इस सस्पेंशन प्रणाली में कंप्रेस्ड हवा का उपयोग स्प्रिंग के रूप में किया जाता है, माने स्प्रिंग के जगह पर हवा का यूज होता है इसमें। यह सस्पेंशन प्रणाली हवा से संचालित होती है और माइक्रो प्रोसेसर द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? तो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा नियंत्रित की जाती है। यह सेल्फ ड्राइविंग परिस्थितियों को बनाए रखने में मदद करती है और वाहन के वजन को संभालती है। यही है आपका सस्पेंशन, ईयर सस्पेंशन वाला। तो देखिए थ्योरी पार्ट खत्म हो गया आज के क्लास का, मतलब इसका जितना दिया था। अब हम देखने वाले हैं आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन आप लोग को देखिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग को आंसर बहुत का आप खुद दे दीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को सब क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छा से। दो दो क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ लेकर के पढ़ा दूँ आप लोग को। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाहन के नीचे का वह भाग जिस पर इंजन, ब्रेक, गियर बॉक्स आदि लगे रहते हैं कहलाता है। आपको तो पता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका चेचिस। ऊपर ही पढ़े थे ना। चेचिस का सबसे पुराना और सरल प्रकार कौन सा है? सबसे पुराना बताइए, तो वो है आपका लेंडर फ्रेम चेचिस। लेंडर फ्रेम चेचिस सबसे पुराना है आपका। चलिए 3 नंबर देखिए, मोनोकोक चेचिस के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना है। तो कौन सही है? तो वो सही है आपका 2 नंबर पढ़िए, इसे यूनिबॉडी भी कहा जाता है। हाँ, यह 2 समांतर बीम से बनी होती है। मोनोकोक में 2 समांतर से नहीं बना रहता है, फर्स्ट वाला जो था उसमें बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी समझ लीजिए आंसर है इसका, बाकी सब गलती है आपका। चलिए, बैकबोन चेचिस मुख्यतः विशेषता क्या है? बैकबोन चेचिस की विशेषता क्या है इसमें का? तो इसका पढ़िए, तो आपका बी हो जाएगा। इसमें एक केंद्रीय ट्यूब होती है जो सस्पेंशन को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, ट्यूबुलर चेचिस के बारे में क्या सही है? ट्यूबुलर चेचिस के बारे में क्या सही है? तो ट्यूबुलर क्या होता है? यह हल्की और मुख्यतः रेसिंग कारों में प्रयोग होता है।
बोले थे ना क्वेश्चन आएगा। द ट्यूबुलर चेसिस माने रेसिंग कार में किस प्रकार का चेसिस का यूज होता है? द ट्यूबुलर चेसिस का। वाहन का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? ऊपर वाला हिस्सा तो बॉडी कहलाता है, और नीचे वाला चेसिस कहलाता है ना। चलिए 7 नंबर देखिए, बॉडी के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आप देख लीजिए, देखिए मजबूत और ठोस होना होना एकदम सही है। या विद्युत का संचालन करता है? नहीं, उसमें धारा बहने लगेगा तो कोई बैठ पाएगा? करंट मारे लगेगा। वजन कम होना, हाँ सही है। बैठने की पर्याप्त जगह, हाँ सही है। तो आपका आंसर माने बी नहीं होना चाहिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। चलिए 8 नंबर देखिए, बॉडी का आकार किसके अनुरूप होना चाहिए? बॉडी का आकार किसके अनुरूप होना चाहिए? तो जो चेचिस है उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, चेचिस के अनुरूप। चलिए 9 नंबर देखिए, सस्पेंशन सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या है? तो सवारों को सड़क के झटके से बचाना। मेन उद्देश्य इसीलिए ना सब किया जाता है इतना तामझाम कि आपको झटका आए तो नहीं एथी हो। 10 नंबर पढ़िए, सस्पेंशन सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बनती है? तो किन चीज़ से लेकर बनती है? तो स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर और लिंक। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 11 नंबर, सस्पेंशन प्रणाली का कौन सा कार्य वाहन की स्थिरता से संबंधित है? तो कौन उसके कार्य से स्थिरता से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, उबड़ खाबड़ के रास्ते पर बॉडी का स्तर सही रखना। यही ना सस्पेंशन प्रणाली का काम है। सस्पेंशन प्रणाली वाहन के ढांचे को क्या प्रदान करती है? क्या प्रदान करती है भाई? तो आपका आवश्यक ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक, 13 नंबर देखिए अब, लीफ स्प्रिंग किस प्रकार की सस्पेंशन प्रणाली का हिस्सा है? तो किस प्रकार का है? तो यह यांत्रिक सस्पेंशन का है। लीफ स्प्रिंग यांत्रिक सस्पेंशन का है। इसको VVI कर लीजिए, पूछ सकता है। ठीक, यांत्रिक फिजिक्स में से रिलेटेड ऐसा कुछ है। देखिए 14 नंबर, कॉइल स्प्रिंग का दूसरा नाम क्या है? तो कॉइल स्प्रिंग का दूसरा नाम हेलिकल स्प्रिंग। क्या है? हेलिकल स्प्रिंग। देखिए जितना क्वेश्चन बनाया गया है आपका, मतलब हम नहीं कह सकते कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं खुद इसको डिज़ाइन किया हूँ। 15 नंबर देखिए, कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग अक्सर कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो इंजन, स्टार्टर और क्लच में। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्वेश्चन का कैसा रूप हो सकता है वो चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, वहाँ क्वेश्चन भी पढ़िएगा ना, थ्योरी पढ़े रहिएगा तो आसानी से समझ पाइएगा कि कह का रहा है या आंसर कौन होना चाहिए, छांट लीजिएगा खुद ही वहाँ पर। 16 नंबर देखिए, रबर स्प्रिंग की विशेषता क्या है? तो रबर स्प्रिंग की विशेषता, यह प्रति यूनिट द्रव्यमान में अधिक ऊर्जा संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका। टार्सन बार का मुख्य कार्य क्या है? तो टार्सन बार का मुख्य कार्य क्या है? तो टार्सन मरोड़ संचालित करना इसका माने, जहाँ मुड़ाव होगा वहाँ पर ही काम करता है। 18 नंबर, हाइड्रोलिक सस्पेंशन प्रणाली किसका उपयोग करती है? तो केकर उपयोग करती है? देख रहे हैं कि आपका 18 नंबर क्या कह रहा है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन प्रणाली किसका उपयोग करती है? तो किसका उपयोग करती है? तो वो करती है तरल पदार्थ का। हाइड्रोलिक सस्पेंशन तरल पदार्थ का उपयोग करती है। ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए 19 नंबर देखिए, हाइड्रोलिक सस्पेंशन में झटकों को सोखने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ओकरा में क्या प्रयोग किया जाता है? वो तो शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आंसर अब 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, टेलीस्कोपिक फोकस एब्जॉर्बर मुख्यतः किस में प्रयोग होता है? तो मुख्य रूप से इस किस में प्रयोग होता है? तो यह मोटरसाइकिल में, आप देखे होंगे ना मोटरसाइकिल में जो लास्ट वाला दिखाए थे, तो उसमें यूज होता है आपका। 21 नंबर देखिए, वायु सस्पेंशन प्रणाली में किस चीज़ का उपयोग स्प्रिंग के रूप में होता है? तो किसका होता है? तो आपका
हवा का होता है। किस प्रकार के हवा? तो संपीड़ित हवा का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है? वायु सस्पेंशन प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तो वायु सस्पेंशन प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तो माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन बोले थे हम, ये क्वेश्चन थ्योरी आप पढ़े होंगे, ध्यान से सुने होंगे, मेरा तो सारा क्वेश्चन आंसर खुद ही आप दे रहे होंगे। चलिए 23 नंबर, वायु सस्पेंशन का एक लाभ क्या है? तो क्या लाभ है? तो यह वाहन के वजन को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चेचिस का वह प्रकार जो एक यूनिट के रूप में कार्य करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मोनोलॉक, मोनोकॉक कहलाता है एक यूनिट वाला। चलिए 25 नंबर देखिए, बॉडी के लिए कौन सी विशेषता अनिवार्य है? तो कौन सी विशेषता अनिवार्य है? तो इसका चेचिस के अनुरूप आकार, ये ऊपर भी क्वेश्चन देखे थे। सस्पेंशन सिस्टम वाहन को किससे जोड़ती है? सस्पेंशन सिस्टम वाहन को कौन से जोड़ता है, यही पूछ रहा है। तो ये जोड़ता है पहियों से। देखिए अधिकतर आंसर इसका बी ही दिख रहा है, उसी तरीके से सेट हो गया है। सस्पेंशन प्रणाली का कार्य नहीं है। अब कौन एकरा में कार्य नहीं है? तो ईंधन की बचत करना ही नहीं है, बाकी सब है। कंपन को सही करना, वाहन की पकड़ बनाए रखना, झटकों के प्रभाव को कम करना। थ्योरी पढ़े होंगे तो खुद ही आप बुझा रहा होगा। लीफ स्प्रिंग की क्या विशेषता है? तो लीफ स्प्रिंग की क्या विशेषता है? तो यह मुड़ी हुई क्वाइल्ड होती है ना, स्प्रिंगवा ऐसे ऐसे गोल रहता है ना, ऐसे घूमल। चलिए 29 नंबर देखिए, क्वाइल स्प्रिंग का कार्य क्या है? क्वाइल स्प्रिंग का काम क्या है? तो वो काम है ऊर्जा को संग्रहित करना और छोड़ना, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर देखिए, रबर स्प्रिंग का एक लाभ क्या है? रबर स्प्रिंग का क्या लाभ है? तो रबर स्प्रिंग का हो जाएगा आपका, यह अधिक ऊर्जा संग्रहित करती है। रबड़ वाला बहुत ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित करती है अन्य सस्पेंशन की तुलना में। चलिए 31 नंबर, टार्सन बार कितने प्रकार की होती है? तो टार्सन बार कितने प्रकार के होती है? तो वो होती है आपका 3 प्रकार के। ठीक, 3 प्रकार के होती है टार्सन बार। 32 नंबर देखिए, हाइड्रोलिक सस्पेंशन प्रणाली किससे जोड़ती है? तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन प्रणाली ये जोड़ती है आगे और पीछे दोनों के पहियों को, दोनों पहिया को जोड़ती है। 33 नंबर, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका 33 का हो जाएगा बी, झटकों को सूखने के लिए। मेन उद्देश्य शॉक प्रणाली का क्या है? झटका को कम करना। टेलीस्कोपिक फोकस में क्या होता है? तो क्या होता है जी? तो उसका फोकस ट्यूब, स्लेलाइड, स्प्रिंग ऑयल, ये सब होता है, ऑप्शन नंबर बी। वायु सस्पेंशन किससे संचालित होती है? तो वायु संचाल किससे संचालित होती है? तो हवा से, नाम है इसका वायु संचालन है, तो हवा से होता है। चलिए 36 नंबर, आपका वायु सस्पेंशन क्या बनाए रखने में मदद करता है? तो कौन सी बनाने में रखता है? तो स्वचालित ड्राइविंग परिस्थिति को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कौन सा चेसिस भारी वाहनों के लिए उपयुक्त है? तो लैंडर फ्रेम भारी वाहन के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, बॉडी के किस हिस्से को ढीला या हिलता हिलता हुआ होना अनावश्यक है? तो कौन है? तो आपका कोई भी हिस्सा, जितना है सब हिस्सा के लिए यह होता है। 39, सस्पेंशन प्रणाली सवारों में किससे सुरक्षित रखती है? सस्पेंशन प्रणाली सवारों को किससे सुरक्षित? झटका से, सड़क के झटका से, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, सस्पेंशन प्रणाली वाहन के किस हिस्से पर पकड़ने वाले प्रभाव को कम करती है? तो ये किसको कम करती है? तो आपका वाहन की प्रणाली पर। चलिए 41 देखे, यांत्रिक सस्पेंशन का उदाहरण कौन सा है? तो यांत्रिक सस्पेंशन का आपका लीफ स्प्रिंग है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 42, हाइड्रोलिक सस्पेंशन यांत्रिक सस्पेंशन की तुलना में क्या प्रदान कर सकती है? तो क्या प्रदान कर सकती है? तो वो कर सकती है बेहतर आराम और नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 देखिए,
वायु सस्पेंशन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता इसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा है मतलब आंसर है। यह वाहन के वजन के अनुसार स्वयं को समायोजित कर सकती है, वायु सस्पेंशन। समझे? 44 देखिए, चेचिस के संदर्भ में बैकबोन शब्द किससे संबंधित है? तो बैकबोन किससे संबंधित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक केंद्रीय ट्यूब। एक केंद्रीय ट्यूब से, ऑप्शन नंबर बी, एक केंद्रीय ट्यूब से है, यही बैकबोन है। चलिए 45 देखिए, बॉडी के डिजाइन का निर्धारण किससे होता है? तो बॉडी के डिजाइन का निर्धारण वाहन के उपयोग से होता है। ठीक। 46 देखिए, सस्पेंशन प्रणाली के बिना वाहन में क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सवारी बहुत असहज और कंपन युक्त होगी। माने अगर सस्पेंशन प्रणाली ना रहेगा तो बहुत ढांचका मिलेगा, ढेर हिल डुल करेगा, यही सब मिलेगा। शॉकर एब्जॉर्बर का सीधा साधा कार्य क्या है? तो वो है झटका को अवशोषित करना, पता ही है। कौन सी सस्पेंशन प्रणाली सबसे अधिक उन्नत मानी जाती है? तो कौन है जो सबसे अच्छा मानी जाती है? तो वायु सस्पेंशन। वायु सस्पेंशन आपका सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए आगे देखिए, टेलीस्कोपिक फोकस एब्जॉर्बर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो किस सिद्धांत पर होती है? तो वो होती है आपके हाइड्रोलिक दबाव पर, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन, यदि कोई वाहन हर छोटे गड्ढे में अत्यधिक हिलता है तो संभावित खराबी किसमें हो सकता है? तो संभावित खराबी किसमें हो सकता है? तो ऑप्शन देखिए रहा है आपका बी आंसर, सस्पेंशन प्रणाली। तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। देखिए मैं थ्योरी पढ़ा दिया, आपका एमसीक्यू पढ़ा दिया। तो ये आपको बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा होगा कि थ्योरी पढ़ने के जस्ट बाद आपको क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो क्वेश्चन आसानी से बन रहा होगा। इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, पूरा थ्योरी आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से मैं हर पार्ट को इसी तरीक़ा से थ्योरी प्लस एमसीक्यू करा दूंगा। एक क्लास हमको लगता है टेक्निकल वाला में 7-8 क्लास में, आपका 7 या 8 क्लास में पूरा टेक्निकल ख़त्म हो जाएगा। अब जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर से मैं उसको कंपाइल करके डाल दूंगा, कोई देखना चाहे तो एक ही बार में सब देख लेगा। तो आप जो रामबाण के जो सीरीज चल रहा है, जितना अभी आएगा आपको, जितना दिखेगा सब आप देख लीजिएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा। एग्ज़ाम से पहले तो आपका 100% एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी।